नमस्कार बच्चों। आज हम लोग फिर से प्रश्नावली 5.2 का 16वां सवाल लगाएंगे। और देखिए यहाँ 16वां सवाल दिया गया, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ देखिए लिखेंगे जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सभी लोग प्रश्नावली 5.2 का 16वां प्रश्न देखेंगे। एपी का मतलब एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया है और जिसकी एपी में सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ध्यान से देखिए कौन सा पद 16 है, तीसरा पद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एपी का तीसरा पद अर्थात A3 बराबर क्या है 16। और सभी लोगों को पिछली क्लास से भी पता चला है कि A3 को लिख सकते हैं A+2D और बराबर हो जाएगा 16। इस तरह से आप लिख पाएंगे। ये देखो वैल्यू है तीसरा पद। सेम स्थिति यहाँ पे कहा कि सातवां पद पांचवें पद से, इसका मतलब कि जो सातवां पद है यह पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। इसका मतलब जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है, तो ये 12 कम होगा। जब ये 12 ज्यादा तो ये 12 कम होगा, तो बोलेंगे ये 12 ज्यादा है। तो अगर हम ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, 12 का आएगा। तो यहां से देखिए A7 को लिखा जा सकता है A+6D माइनस का A+4D और ये बराबर हो जाएगा 12। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए A+6D माइनस है ये प्लस, यहाँ पे माइनस A, ये माइनस, ये भी माइनस करेंगे आएगा 4D बराबर देखिएगा 12। ठीक ना। उसके बाद देखिए एक तो A प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6D माइनस का 4D बचा है और इधर 12, तो 6D से 4D घटाओगे तो आएगा 2D और 2D बराबर आया 12। तो D बराबर हम निकालेंगे 12/2 और ये D का मान आएगा 6। तो अब देखिए तीसरा पद आपको पता है, तीसरा पद ये है, तो D का मान इसमें रख दो। तो बोलेंगे A+2 गुणे 6 और ये इस तरह से हो जाएगा 16। तो बोलोगे A+2 छक 12 बराबर 16। A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। A बराबर क्या पाएंगे आप, 4। तो ध्यान से एक बात देखिए, आपको निकालना एपी में प्रथम पद पा गए हम 4 है और एपी का सार्वंतर जो दिया गया वो 6 है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है एपी में वह एपी ज्ञात कीजिए, तो हम बता पाएंगे एपी क्या है। तो जानते हो A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से आप एपी लिख पाएंगे। तो आपको एपी का पहला पद 4 है और अगला पद लाने के लिए सर्वांतर को जोड़ा जाता, तो 4 में 6 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 10 में पूरा 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में पुनः 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। ऐसे 22 और 6 जोड़ेंगे तो 28। इस तरह से क्या मिल जाएगी, एपी मिल जाएगी। तो ये सभी लोग को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ आया होगा। इस तरह से हम इन सवालों को कर ले जाएंगे। सेम इसी देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या दिया है। अगर प्रश्न नंबर 17 की ओर आए तो देखो कहा है कि एपी, यहां लिख रहे हैं हम, यहां देखिए प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एपी 3, 8, 13। देखिए प्रश्न नंबर 17 कहा 3, 8, 13, फिर दिया है डॉट 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 इस तरह से 253। पूछ के रखा है अंतिम से 20वां पद कौन सा है। तो दिया है क्या, अंतिम से 20वां पद कौन होगा। इसके लिए एक फार्मूला भी है या फिर इसके लिए एक बेसिक मेथड हम यूज कर पाएंगे। अगर हम फार्मूले से करेंगे तो बिल्कुल ये देखिए भी बताऊंगा मैं फार्मूला भी और बेसिक मेथड इसका क्या है। यदि आपको ये बात समझ आ रही अंतिम से 20वां, तो सबसे पहले ज्ञात करिए कि ये एपी कितने पदों की है, ये बात पता करिए। तो हम बोल पाएंगे एपी का टोटल कितने पद हैं। बोलेंगे प्रथम पद जो है इस एपी में प्रथम पद ए है और प्रथम पद ए का मान क्या है, 3 है।
एपी का जो सार्वांतर है वो कितना है, तो बोलेंगे जो एपी का सार्वांतर उसे बोलते हैं डी, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिए A2 का मान 8 है और A1 का मान 3, इस तरह से डिफरेंस कितना आएगा, तो बोलेंगे डिफरेंस जो आया 5 आया, A का मान क्या आया 3 आया, और लास्ट पद अर्थात यनवा पद बोलेंगे AN इक्वल टू कितना दिया 253। इस तरह से आप कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें लगाना पड़ जाए कि इसमें टोटल कितने पद हैं, तो फार्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहां तक करेंगे, इसके आगे देखिए AN का मान है 253 बराबर A का मान 3 है प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है 5 का। इस तरह से करेंगे तो आप 3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 250 है ना, माइनस प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 5 करेंगे तो ये देखिए 5 मल्टीप्लाई है या गुणा है तो इधर आके भाग करेगा, तो 250 बटे 5 बराबर n माइनस 1। तो देखिएगा ये कैंसिल आउट होकर के 50 पद हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1, तो n बराबर निकालेंगे कितना पद टोटल आया, तो टोटल पदों की संख्या क्या 51 है। तो आप एक बार सोचिए कि हमें अंतिम से 20वां पद पूछा है, अगर हमें अंतिम से 20वां पद पूछा है इसका मतलब 51 से 20 माइनस करेंगे। अगर हम 51 से 20 माइनस कर रहे हैं तो लिखेंगे 51 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 31 पद पूछा जा रहा है। इस तरह से आप देखिए 31वां पद लिखिए A31 बराबर 3 प्लस 31 माइनस 1 और गुणे 5। यहाँ पे लिख पाएंगे 3 धन, यहाँ पे हो जाएगा 30 गुणे 5 और ये 3 प्लस 150 बराबर कितना आएगा 153 आएगा। इस तरह से आप कर पाएंगे, है ना भाई। तो 20वां पद देखिए 153, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा 20वां पद ये सही होगा, ये सही होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल ये बात देखो कैसे, यहां ऐसा करेंगे सबका उत्तर क्या होगा यहाँ पे गलत होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिए जब भी n माइनस 1 करना, यहाँ पे जब भी हम 20वां अंतिम से 20वां पद निकालना पड़े तो 51 से 20 घटाएंगे तो 31वां पद आया, लेकिन 20वां पद हमें चाहिए, इसका मतलब एक पद हमेशा बढ़ा के रखिएगा, जो भी घटाइएगा उसे एक पद बढ़ा के रखिएगा। अगर इस तरह से आप करेंगे तो इस तरह से आपका उत्तर गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर हम सही करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे 32 माइनस 1, तो लिख पाएंगे 3 प्लस 31 गुणे 5, ठीक ना। इस तरह से 30 5 1 5 5 3 15, इस तरह से देखिएगा 158। अब ये सही है, ये वाला सही उत्तर। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 51 माइनस 20 करेंगे तो 31 लिखेंगे, या फिर याद रखिएगा जो 51 पद आया है जब भी निकालना पड़ जाए तो लिखेंगे क्या, देखिएगा जो भी पद आपको लाना पड़े उतना घटाने के बाद +1 जोड़ देना। तो याद रखना ये हो जाएगा 31 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, तो यनवा पद है देखो 32। इस तरह से कर लेंगे, या इसका एक फार्मूला होता है जो है फार्मूला L माइनस, देखिए अगर निकालना पड़े तो लिख सकते L माइनस n माइनस 1 इंटू में डी, डायरेक्ट इससे हम कर पाएंगे। ये फार्मूला है कि अगर अंतिम पद पूछ के रखा तो L का मान कितना, तो आप देखिए L का मान लास्ट पद, L मतलब अंतिम पद 253 दिया है, n का मान कितना है तो लास्ट से 20वां पूछ रखा हमसे, -1 और इंटू में डी क्या 5 है। तो देखिए 253 ये हो जाएगा 19 बचे, देखिएगा 95 करेंगे और ये घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8 आएगा, यहाँ पे 4 आया तो 14, यहाँ पे देखिए 4 आया तो 4 में से 14, 14 में से 9 गया, 9 5 14 5 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 158। इस तरह से आप एक फार्मूले से ही डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे इतना बड़े तरीके से लेके आएंगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन याद रखिएगा घटाने में जो लोग गलती करेंगे उनका उत्तर गलत हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा घटाने के बाद एक प्लस करना होगा। इसका और भी तरीका है, अगर आप लगाना चाहते हो तो इस सीरीज को पलट दो। याद रखना जब 253 से उलट के कर दो, 253 डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे, 3 8 13 लिख लेंगे। सीरीज को इस तरह से हम पलट भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो 253 ऐसे डॉट 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 3 8 13 8 ऐसे 3 लिखेंगे, और जब ये सीरीज पलटेगी तो याद रखना जो डी का मान प्लस का था वो डी का मान बस माइनस का कर देते हैं,
और इस तरह से भी हम लगाएंगे तो ये सवाल तब भी लग जाएगा। तो ठीक ना, पहला मेथड ये हमने बताया, दूसरा मेथड फार्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी, और तीसरा मेथड आपको बताएगा ये कि एपी को पलटने पर जब भी एपी पलटेंगे तो जो भी डिफरेंस होगा वो प्लस का होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 18वां सवाल क्या दिया है। इसके बाद का जो सवाल 18 नंबर देखिए, बिल्कुल ये सवाल इसी तरह से हम सभी लोग लगा पाएंगे, कुछ है नहीं भाई, एक ही फार्मूला यूज किया जा रहा है अभी तक, n माइनस 1 इंटू में डी, बस ए एन इक्वल टू एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, बस एक ही फार्मूला यूज किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न लिख रहा है, देखो लिखा जाए किसी एपी के चौथे और किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, 8वें पदों का योग कितना दिया, तो बोलेंगे 8वें पदों का योग 24 है, 24 है। तथा देखो दूसरी लाइन में कहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग, तथा छठे और 10वें पद का योग, 10वें पद का योग क्या दिया है, 44 दिया है। आपसे पूछा एपी के प्रथम 3 पद लिखिए, लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। देखिए ये भी सवाल एक तरीके से कहा जाए अच्छा सवाल है, ये भी हम बड़े आराम से कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप पढ़िए, एपी के चौथा पद अर्थात A4 और एपी का 8वां पद मतलब A8, मतलब चौथा पद और 8वां पद अगर दोनों पदों को जोड़ दे तो 24 हो जाएगा, और एपी के छठे पद और 10वें पद को जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं, देखिए एपी का चौथा पद और एपी का 8वां पद दोनों जोड़ दो तो 24 हो जाएगा। इन दोनों को लिखा गया a प्लस 3d, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d, और ये बराबर हो जाएगा 24, a मिलके 2a हो जाएगा, और देखिए ये 7 और 3 10d बराबर 24। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से कॉमन वैल्यू 2 ले सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर देखिए 24 हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं 5d बराबर ये 2 जो गुणा उधर जाके भाग करेगा तो 24 भागे 2 बराबर 12 हो जाएगा। एक इक्वेशन आप ये बना लेंगे जो पहली लाइन दिया था उससे। दूसरे में कहा छठे और 10वें पद का योग 44, लिख पाएंगे a6 प्लस a10 बराबर क्या है, तो बोलेंगे 44 है। ध्यान से देखिएगा, a6 को लिखा जा सकता a प्लस 5d और इसको लिखा जा सकता a प्लस 9d, और बराबर देखिए ये हो जाएगा 44। यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 14d बराबर हो गया 44। यहाँ देखिए फिर से कोई वैल्यू कॉमन हो रही है, बोलेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 44। तो आप निकाल पाएंगे कि a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 44/2, और कैंसिल आउट हो करके यहाँ से एक मान निकलेगा a प्लस 7d बराबर 22। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों की कर देते हैं तुलना, और जब यहां लिख दिया जाए समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कर दें, समीकरण 2 की तुलना करने पर यहां पे लिख पाएंगे a प्लस 5d बराबर है 12, और यहां पे है a प्लस 7d बराबर है 22। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे साइन बदल दीजिए, जब आप साइन बदलेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5d प्लस का और 7d माइनस का, तो आपके पास आएगा माइनस का 2d, और 22 से 12 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 10। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d का मान आपके पास क्या आएगा 10/2 अर्थात 5 आएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि एपी के कितने पद लिखने, एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। अभी आपको डिफरेंस पता है, एपी का
पहला पद नहीं पता तो प्रथम पद लाने के लिए किसी भी पद में एक मान रख दीजिए। जैसे ये इक्वेशन आपके मिला है, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ये लिख सकते हैं आप, या समीकरण 2 में भी इस बात को रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे a + 5d बराबर 12, ठीक है। d का मान 5 है, लिखेंगे a + 5 × 5 बराबर 12। तो आप जानते हो a बराबर होगा 12 - 25, क्योंकि 5 × 5 = 25, प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का। तो आप लिखेंगे क्या आया, तो बोलेंगे आएगा 13, वो भी कैसा 13, तो बोलेंगे माइनस का। ये बात सब लोग याद रखिएगा, इतनी बात आप कर पाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एपी के प्रथम 3 पद लिखने हैं। तो एपी का प्रथम तक ये देखो, पहला a1 का मान a ही होगा, अर्थात a1 का मान लिखेंगे -13। a2 बराबर लिखने के लिए लिखना होगा a + 2d, तो लिखेंगे -13 + 2 × 5, यही ना भाई। यहाँ लिखेंगे -13 + 10 और ये आ जाएगा -3। दूसरा पद, तीसरा पद लाना तो आपको पता है a + 3d, और a का मान है -13 और 3 × d का मान है 5। इस तरह से देखिए +15 हो जाएगा और इस तरह से रिजल्ट आएगा क्या, देखिएगा इस तरह से रिजल्ट क्या आएगा, 15 यहां से देखिए प्लस का 2 आएगा आपकी बार, ठीक ना। इस तरह से देखिए ये 2 आ गया, a1 आ गया और a3 आ गया। ये हमें पूछा था, अगर AP आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं AP क्या क्या हो जाएगा, -13, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद 2। इस तरह से आप AP बना पाएंगे भाई। देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा, 2 × 5 = 10, 13 - 10 3 आया, सॉरी यहाँ 3 है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्लस, ये पहला पद 25 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 13 है, उसके बाद a2 प्लस यहाँ पे -13 और ये 10, 2 5 में 10, ये देखो करेंगे, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे 2d नहीं होगा, केवल d होगा। तो लिखेंगे -13 + 5 और इस तरह से ये परिणाम, देखिए यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, a + -13 यहाँ रखेंगे, d का मान 5 रखे थे, ये जोड़ने के बाद आएगा 8, माइनस का 8 हो जाएगा a2 का मान, a3 का मान रखेंगे a + 2d, तो लिखेंगे -13 + 2 × 5 और इस तरह से रिजल्ट आएगा -3। तो भाई यहाँ पे रख पाएंगे -13 -8 और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो प्रथम 3 पद पूछा तो आप लिख पाएंगे। देखिए पीछे हमने गलत मान रखा था, वहां पे गलत अगर मान रखेंगे तो नहीं सही बैठेगा। तो इस तरह देखिए सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए इसके डिफरेंस 5 का है, इसके बीच का भी डिफरेंस 5 का है, इस तरह से ये सवाल सही है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अभी इसमें 2 सवाल और हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। देखिएगा अगर ऐसे हम लॉजिकली सोच पाए तब भी ये सवाल लग जाएगा। अगर सही ढंग से इस सवाल को पढ़ा जाएगा तो बिना लॉजिक से ही लगा दिया जाएगा। 19 नंबर सवाल में देखो कहा है कि सुब्बा राव ने, एक व्यक्ति है सुब्बा राव ने 1995 में, याद रखिएगा, कहा सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। तो 1995 में जब सुब्बा राव काम करने गए थे तो उनका मासिक मतलब महीने का वेतन कितना था, 5000 रुपए था। फिर कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया बढ़ रहा है इनका। भाई प्रत्येक वर्ष में, हर एक वर्ष के बाद उनका 200 रुपया क्या हो जा रहा है, प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया बढ़ जा रहा है। तो याद रखिए आगे फिर कहा है कि बताइए कितने वर्षों के बाद जो इनका वेतन है सुब्बा राव का, कितने वर्षों के बाद बढ़ के 7000 हो जाएगा, ये सवाल दिया है। तो याद रखिए सुब्बा राव जो भी काम कर रहे हैं 1995 वर्ष पे लगे हुए हैं और वो 5000 रुपया मासिक वेतन पा रहे हैं। तो हर साल या हर वर्ष उनका 200 रुपया बढ़ रहा है। जैसे ही वर्ष पूरा होगा 200 रुपया बढ़ जाएगा, फिर वर्ष पूरा होगा 200 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये पूछना चाह रहा है किस वर्ष जाते जाते इनका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको कॉमनली अगर हम सवाल को सोचे तब भी देखो लगा ले जाएंगे। उसके बाद हम एपी से लगाएंगे।
तो एक बार सोचो कि जब 1995 से 1996 में जाएंगे तो एक साल बढ़ा, और जब एक साल बढ़ेगा तो इनका वेतन 5,200 रुपया हो जाए, क्योंकि एक साल बढ़ जाएगा 200 रुपया बढ़ गया। फिर जैसे 1997 में आएंगे और इनका वेतन फिर 200 बढ़ के 5400 हो जाएगा। बात समझना। ऐसे 1998 में जब आएंगे फिर इनका 200 वेतन बढ़ के 5600 हो जाएगा। सेम स्थिति 1999 में जब आएंगे तो इनका वेतन फिर से बढ़ के 5800 हो जाएगा। ऐसे 2000 में जब आएंगे तो इनका वेतन बढ़ के 6000 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 2001 में जब आएंगे तो इनका वेतन 6200 हो जाएगा। ऐसे 2002 में जब जाएंगे तो इनका वेतन 6400 हो जाएगा। ऐसे 2003 में जब जाएंगे तो इनका वेतन 6600 हो जाएगा। और जैसे ही 2004 में जाएंगे तो इनका वेतन कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। हर साल 200 बढ़ रहा है। और जैसे ही 2005 में जाएंगे इनका वेतन कितना हो जाएगा भाई, 7000 हो जाएगा। इस तरह से भी कॉमनली आप सवाल को लगाएंगे, सवाल खत्म हो गया। देखिए पूछा है सवाल में कि कितने वर्ष में बढ़ा ये वेतन, कितने वर्ष लग गए, तो बोलोगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। क्या 10 वर्ष में बढ़ गया ये वेतन, तो बोलेंगे 10 वर्ष। देखिए ध्यान से, अगर इसके बीच का अंतराल देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने वर्षों में 7000 हो जाएगा, बोलेंगे हम 11 वर्षों में 7000 रुपए सुब्बा राव का हो जाएगा। एक तो ये तरीका बिल्कुल कॉमनली था, लेकिन अगर हमें एपी से लगाना पड़ जाए तो ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे एपी से लगाते हैं। सुब्बा राव कब काम करने गए, 1995 में। अभी इसका कोई रोल नहीं, बस आपको इस तरह से लगवाने के लिए ऐसा बताया। तो अगर यहाँ पे देखिए इनका प्रथम वेतन क्या, तो बोलोगे इनका जो प्रथम है ए बराबर 5000 है, और हर साल बढ़ रहा, बढ़ता क्या डिफरेंस, तो बोलेंगे डी बराबर क्या, तो बोलोगे डी बराबर 200 है, याद रखिएगा। और लास्ट में फाइनल में कितना रुपया उनका हो जा रहा है, तो 7000, तो बोलेंगे ए एन इक्वल टू, ये डी है, ए एन इक्वल टू 7000 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन पूछा है, एन मतलब वर्ष पूछा है, तो ए एन बराबर हम लिखेंगे 7000 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 200, क्योंकि 200 डिफरेंस, हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे जब लाएंगे हम, तो देखिए 7000 से 5000 माइनस होगा तो आएगा 2000, और यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू में 200। तो देखिए 200 गुणा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो लिखेंगे आप 2000 भागी 200, और यहाँ बराबर एन माइनस 1, ये कैंसिल आउट होके 10 बार में एन माइनस 1, एन बराबर आएगा, देखिए 10 में 1 जोड़ेंगे 11। इस तरह से आप सवाल को खत्म कर पाएंगे। देखिए कितना ही आसान सवाल था, अगर हम करना चाहेंगे बिल्कुल ये सवाल खत्म हो जाएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल बचा हुआ 20वां सवाल, उसको देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल अपने आप में है। जो 20वां सवाल देखो कहा भाई, वो भी एक अच्छा सवाल है, बिल्कुल ये भी कॉमन सेंस पे है। अगर 20वें सवाल की तरफ हम आते हैं तो देखो दिया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है। देखिएगा रामकली 50 रुपए नहीं बल्कि 5 रुपए की बचत करती, याद रखिएगा। रामकली ने प्रथम सप्ताह में क्या करती है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती, मतलब वो 5 रुपया बचाती है प्रथम सप्ताह में। फिर बोल के रखा है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 रुपए 1.7 रुपए, और फिर क्या हर सप्ताह मतलब प्रत्येक सप्ताह, पहले सप्ताह इतना बचाई है, और उसके बाद हर एक सप्ताह क्या कर रही है, वो 1.75 रुपए बढ़त कर रही है, या कहा जब बढ़ा रही है। जैसे कहने का मतलब अगर मैं 5 रुपया हर हफ्ते जमा कर रहा हूँ या बचा रहा हूँ, अगले हफ्ते 1 रुपया अगर इंक्रीज किया तो 5 से 6 रुपया जमा कर दूंगा, फिर अगले हफ्ते 1 रुपया इंक्रीज किया तो 6 से 7 रुपया जमा करूंगा। ऐसा ये कह रहा है कि रामकली जो थी प्रथम सप्ताह में 5 रुपए बचत की है, और अगले सप्ताह में 1.75 रुपए की क्या की है, बढ़त की है। और फिर 90 सप्ताह के साप्ताहिक बचत, मतलब कितने सप्ताह, बोला 90 सप्ताह, मतलब कोई ऐसा सप्ताह आ गया, वो पता नहीं कौन सा सप्ताह आ गया
उस टाइम उसका बचत बढ़ के कितना हो गया, तो साप्ताहिक बचत उसका हो गया 20.75 रुपए। तो आपको इस सवाल में कहा यन ज्ञात कीजिए, अर्थात कौन सा सप्ताह वो था ये हमको बताइए। तो आप बिल्कुल इस सवाल को भी लगा पाएंगे क्या कि पहला सप्ताह क्या भैया, पहला सप्ताह तो 5 है, पहले सप्ताह में बचत 5 की, तो ए बराबर क्या लिख लेंगे हम, ए बराबर 5 लिख लेंगे। और प्रत्येक साप्ताहिक बचत क्या है, 1.75 है। याद रखिएगा प्रत्येक साप्ताहिक बढ़त कितने की करा, 1.5। तो लिखेंगे जो ए का मान है वो 5 है, और जो साप्ताहिक बचत बढ़ा रही है वो कितना बढ़ा रही है, तो डिफरेंस बोलेंगे 1.75 का है। और लास्ट में कौन से सप्ताह, तो बोलेंगे 90वें सप्ताह का मान, अर्थात an इक्वल टू 20.75 हो जाएगा। तो आप फार्मूले पे यही रखेंगे और लग जाएगा, आपको फार्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान है 20.5, उसके बाद यहां लिखेंगे 5 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितनी का है, 1.75। यहां तक सब लोग रख पाएंगे। अगर ये वैल्यू इधर लाई जाती है तो आप बोलोगे 20.75 माइनस का 5 करेंगे, और यहां पे देखिए a माइनस 1 इंटू में 1.75। ये आप घटाओगे तो सभी लोग घटा पाएंगे, 15.75 आएगा, और बराबर देखिए n माइनस 1, ठीक है भाई, n माइनस 1 इंटू में 1, देखिए ये आया, और यहां से हम वैल्यू इधर ले आएंगे तो बोलोगे 15.75 बटे 1.75 और बराबर करेंगे n माइनस 1। ये देखिए सब लोग काटेंगे, और काटने के बाद वैल्यू क्या आएगी, देखिए कितनी बार में कटा, तो बोलेंगे 2 अंक ऊपर दशमलव, 2 अंक नीचे दशमलव, दशमलव को ऐसे ही फिनिश कर दो। याद रखना अगर अंश और हर में बराबर स्थान पे दशमलव, 2 अंक ऊपर भी था 2 अंक नीचे भी था तो हम खत्म कर देंगे। यदि अगर अंक बराबर जगह पे नहीं तो हम बराबर करके खत्म करेंगे। तो आप काटिए, देखिए 3 से कट पा रहा है तो 3 का रूल पता ना, संख्याओं का योग अगर 3 का पहाड़ा है तो कट जाएगा। 7 5 12, 12 1 13, ये तो 3 से कटने वाला नहीं भाई। आगे देखो किससे ये वैल्यू कट रही है, तो ये देखो किसके पहाड़े में, या तो 5 5 25 कर ले, या 5 9 45, 9 बार में देखो जा रहा है क्या, 9 5 45, 5 4 बचा, 9 7 63, 63 4 67, 6 बचा, और 9 1 9 9 6 15, बिल्कुल ये देखिए 9 बार में जा चुका है। तो बोलेंगे n माइनस 1, तो n बराबर कितना है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो बोलेंगे n का मान कितना आया, 10 आया। ठीक है, इसी तरह से आपकी प्रश्नावली 5.2 फिनिश हो गई है, और अगले दिन अगला चैप्टर जो आएगा 5.3 का भी मैं धीरे धीरे पूरा सवाल करवाऊंगा। ऐसे हम पूरी प्रश्नावली खत्म कर पाएंगे बड़े आराम से। तो देखिए पहले जो प्रश्नावली 5.1 था, उस प्रश्नावली 5.1 में यनमा पूछा था, डिफरेंस पूछा था, या फिर कोई ना कोई पद पूछा था। अब की बार देखिए कुछ वैसा ही करवाया, तो उसमें एपी, अधिकतर सवालों में एपी बनवाया, लेकिन अब की अधिकतर सवालों में एपी नहीं बनवाया, बल्कि एपी पूछा कौन सा पद आ रहा है। इसी तरह से जो 5.3 आएगा उसमें एपी का योग पूछेगा, तो एपी का योग भी बड़े आराम से हम कर पाएंगे, ये भी चैप्टर बड़े आराम से फिनिश हो जाएगा। और याद रखना एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तब सभी लोगों के लिए आज तक इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।